मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं, उसे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट भारत के सबसे चर्चित आतंकवादी घटनाओं में से एक है। यह घटना आज से 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में हुई थी। इस विस्फोट में एक फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट के बाद 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मालेगांव विस्फोट मामले में जो नाम सबसे चर्चित है, वह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का है, जो बीजेपी की भोपाल से सांसद रह चुकी है। इस विस्फोट के बाद एक नया शब्द प्रचलन में आया था, हिंदू आतंकवाद। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं, उसे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट भारत के सबसे चर्चित आतंकवादी घटनाओं में से एक है। यह घटना आज से 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में हुई थी। इस केस में यूएपीए, आईपीसी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका, के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि बाद में 31 जुलाई 2009 को एक विशेष अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मकोका के आरोप हटा दिए थे। एटीएस का दावा था कि यह विस्फोट हिंदू आतंकवाद का परिणाम है, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है। 19 जुलाई 2010 को बंबई हाई कोर्ट ने मकोका के आरोपों को फिर से बहाल कर दिया और उसके बाद 13 अप्रैल 2011 को मालेगांव विस्फोट के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित कर दिया गया। एनआईए ने जब जांच की शुरुआत की तो उसने पाया कि कुछ सबूत तो सही है, लेकिन कुछ आरोप सही नहीं है। आरोपियों को अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़ा बताया गया था। एनआईए ने अपनी जांच में मकोका के आरोपों को हटा दिया और यह कहा कि एटीएस ने अपनी जांच में कुछ आरोपों को गढ़ा है, दबाव बनाकर कबूलनामा करवाया है। इसके बाद जांच जारी रही। मुख्य आरोपियों के नाम हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, अजय राहिरकर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिया क्लीन चिट। एनआईए ने 2016 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे दिया और कोर्ट से यह सिफारिश की उन पर से चार्ज हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने चार्ज हटाने से इनकार किया और मामले की सुनवाई जारी रही। उसके बाद कोर्ट ने यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, को भी हटा दिया। 2017 में स्वास्थ्य कारणों से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत मिल गई और बाकी आरोपियों को भी धीरे धीरे जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन जांच जारी रही। इसी बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ा और दिग्विजय सिंह को परास्त किया। हिंदू आतंकवाद शब्द का जन्म हुआ और खूब हुई राजनीति। मालेगांव विस्फोट के बाद एक नए शब्द का जन्म हुआ, जिसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया गया। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 2008 में गृहमंत्री पी चिदंबरम ने किया था। उनके बाद दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। इस संबोधन पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस विस्फोट को हिंदू आतंकवाद का परिणाम कहना हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति का अपमान करने की कोशिश है। इस शब्द के प्रयोग को मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ धमाका से जोड़कर देखा जाता है।